अगर बिल्ली बार बार रास्ता काट रही तो क्या करना चाहिए? काट रही है तो काट रही है, बिल्ली है, जानवर है। तो लोग तो अशब्द मानते हैं इसको। मानने दो उनको। एरोप्लेन बनाया किसने था? मेरे को नहीं पता। ट्रेन किसने बनाई थी? मेरे को नहीं पता। साइकिल किसने बनाई थी? मेरे को नहीं पता, शायद इंसान ने बनाई होगी। ये सारी चीजें किसने बनाई? इंसान ने बनाई। और ये इंसान ने बनाई कहाँ थी? धरती पे। क्या तंत्र से अपना भविष्य बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे इतना सारा ज्ञान है, ये तांत्रिक का चल रहा है। वहाँ से कोई अगर कोई विद्या, कोई तांत्रिक या कुछ सीख लेता है तो क्या वो उस मुसीबत में पड़ सकता है बिना गुरु के? अगर बिना गुरु के आप कोई भी सामना कर रहे हो तो आप पूरा मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास ना तो ज्ञान है, ठीक है, और ना ही आपके पास कोई सपोर्ट है। वशीकरण जब कर दिया किसी लेडी के बालों से तो क्या वो स्त्री हमारी तरफ आने की या कोई गलत कार्य कराने के लिए आकर्षित हो जाती है स्त्री। ऐसा नहीं कि वो घर बार छोड़ के अपने तुम्हारे घर में घुसी चली आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ। ठीक है, आकर्षित हो जाएगी। मुझे भी पता है पिछले जन्मों के बारे में, मैं कहाँ जाऊँगा मुझे पता है। तो पिछले जन्म में आप क्या थे? पिछले जन्म में जब मैंने अपने आप को देखा था तो मैंने एक छोटे रूप में देखा था, पहाड़ के पास खड़ा था मैं, गंदा सा। भूत पिशाच होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। आपने देखे? बिल्कुल देखे हैं। कैसे दिखते हैं? आदमी की तरह दिखते हैं। मतलब जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ ऐसे बात भी होती है क्या उनसे? बिल्कुल होती है। इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए सभी विचार हमारे अतिथि के व्यक्तिगत विचार हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी, चर्चा और जन जागरूकता है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, जाति या संस्था की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस वीडियो को अपनी समझ और विवेक के साथ देखें। तो आगे बढ़ने से पहले फंटास्टिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंटास्टिक टॉक्स। आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट श्री मंगलनाथ अघोरी जी, जो कि तांत्र विद्या इन सब में माहिर हैं। और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जिनके हृदय कोमल हैं, जो थोड़ी चीज़ों से डर जाते हैं, वो इस पॉडकास्ट को ना देखें। जो देखना चाहता है वही व्यक्ति देखें। तो स्वागत है सर आपका। आदेश। मैं मंगलनाथ अघोरी। जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ एकदम। और आप इस समय इस पॉडकास्ट में आए तो इस पॉडकास्ट की एक तांत्रिक ऊर्जा आज इस समय आपके साथ चलेगी। इसमें देखते हैं क्या निकल के आता है। आप इस तांत्रिक फील्ड में कैसे आए? मैं बचपन से ही शौकीन था तंत्र का। अच्छा। बचपन में भी मैंने तंत्र की। पहले मैं अपने मन से तंत्र करता। थोड़ा बड़ा हुआ तो किताबें खरीदी, किताबों के माध्यम से तंत्र किया, और बड़ा हुआ तो उस तंत्र को आगे बढ़ाया। कुछ हो या ना हो, लेकिन करना है, सीखना है। एक अंदर चाहत थी कुछ सीखने की। तो मुझे जैसे भी कहीं से भी कुछ सीखने को मिलता था, कहीं किसी पंडित से मिल गया, किसी भगत से मिल गया, या टू जेड किस किताबों से मिल गया, तो मैंने हमेशा तंत्र को सीखा है और तंत्र को जिया। बस यही प्रोसेस है जिसके माध्यम से आज मैं अघोरी बन पाया हूँ। ओके। तंत्र से लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं? तंत्र से लोगों को बहुत फायदे हो सकते हैं। तंत्र एक बहुत ही अद्भुत चीज है, लेकिन कुछ लोग तंत्र को गलत भी मान लेते हैं। हम इसी तंत्र से अच्छा भी कर सकते हैं, हम इसी तंत्र से किसी का बुरा भी कर सकते हैं। तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, सफेद और काला। अब देखा यह जाता है कि जो सामने वाला बंदा है जो तंत्र कर रहा है, वो उसकी दिनचर्या क्या है, उसका मानसिक संतुलन क्या है। अगर वो अच्छा आदमी है, लोगों की भलाई करना चाहता है, जन कल्याण करना चाहता है, वो उसी तंत्र को यूज करके लोगों का जन कल्याण कर सकता है, लोगों की बीमारियों को दूर कर सकता है। बहुत तरह की एंटिटी भी लग जाती है लोगों को कुछ, तो उसका भी इलाज इस तंत्र के माध्यम से किया जाता है। अब एक आदमी है कि भाई जो बुरा ही सोचता है कि मैं उसे मार दूं, मैं उसका वशीकरण कर दूं, तो लोगों के वो काम ऐसे ही ले रहा है कि मैं भाई वशीकरण करा लो, मुझसे किसी को मरवा लो। यानी कि वो तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पैसे वो भी कमा रहा है, कमाने को तो, और एक पैसे वो भी कमा लेता है जो जन कल्याण कर रहा है अच्छे काम करके। तंत्र से हम दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तंत्र से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, अपनी कुंडली के अपोजिट जाके खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और हम तंत्र के माध्यम से अपने कर्मों को नीच बना सकते हैं, अगर हम उस तंत्र का गलत इस्तेमाल किसी के ऊपर कर रहे हैं तो। तंत्र अगर हमने सीखा है
हमें आता है, हमें कोई विद्या आती है अच्छी, तो हमें हमेशा तंत्र का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए और इसको जन कल्याण के लिए ही यूज करना चाहिए। क्या तंत्र से अपना भविष्य बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे? अगर आपके कुंडली में आज लिखा है कि आपको आज चोट लगने वाली है, आपको आज धन की हानि होने वाली है ना, आज के दिन या इस साल के अंदर आप भिखारी बन जाओगे, कुछ नहीं रहेगा, है ना, अगर आपकी कुंडली में ये लिखा है तो, और आपने तंत्र इस्तेमाल कर रखा है, आपने तंत्र सीख रखा है, आपके पास कुछ सिद्धियां है, तो आप उन सिद्धियों के माध्यम से अपने कुंडली को बदल सकते हो, अपोजिट जा सकते हो तंत्र के माध्यम से। कि भाई आज तो मुझे क्या था, कंगाल रहना था, आज के कुंडली के हिसाब से आज मुझे कंगाल होना चाहिए था, लेकिन आज मैं करोड़पति हूँ, आज मेरे पास सारे सुख सारे आराम है, आज मेरे पास शक्तियां हैं। लेकिन हुआ क्यों? तंत्र के माध्यम से। तंत्र हमेशा अपनी किस्मत के अपोजिट खड़ा रहता है ना, हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन हम तंत्र के माध्यम से अपने को उच्च कोटि का बना सकते हैं, तंत्र को जी सकते हैं। कहते हैं कि तंत्र कुंडली उल्टी चलती है, इसका क्या तात्पर्य है? वही जो मैं बता रहा हूँ, तंत्र उल्टा चलता है हमेशा। क्या उल्टा चलता है? हमारी किस्मत के अपोजिट चलता है। आज हमारे जीवन में दुख लिखे हैं, लेकिन तंत्र को सीख कर, तंत्र को करके हम सुख भोग रहे हैं उसी टाइम पे, उसी समय पर। जब मुझे ठोकर खानी थी, मैं राजाओं की तरह कहीं बैठ के जी रहा हूँ, ठीक है, मैं सुख भोग रहा हूँ, गाड़ियों में भोग रहा हूँ। मेरे कुंडली के हिसाब से लिखा था कि तुम बहुत दुख भोगोगे, तुम्हारे जीवन में पैसा नहीं रहेगा, तुम धक्के खाओगे। लेकिन तंत्र मैंने सीख लिया, तंत्र के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से मैं सारे सुखों को आज पा रहा हूँ। यही तंत्र के माध्यम से अपोजिट, यानी कि किस्मत को पलट देना। तंत्र के माध्यम से हम अपनी किस्मत को पलट देते हैं। आप जो हर महीने साधना शिविर लगाते हो, उसके बारे में बताएं, आप क्या होता है? जो हम हर महीने साधना शिविर लगाते हैं, केवल और केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए लगाते हैं, कि लोग सीख सकें तंत्र होता क्या है, शक्तियां क्या होती हैं, शक्तियों को जान सके, शक्तियों को देख सके। ये सारी चीजें हमारे शिविर में सिखाई जाती है। क्या होता है, शक्तियां क्या होती हैं, शक्तियों को कैसे पाया जाता है, कौन सा मंत्र है, कौन सा विधि विधान है, ये हम सिखाते हैं सब कुछ। अपने जो हमारा शिव ज्ञान गंगा साधना केंद्र है, वहाँ पर लोग सीखने के लिए निरंतर आते हैं। हर महीने हमारे यहाँ पर शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग शक्तियों को के बारे में सिखाया जाता है, शक्तियों को दिखाया जाता है मानसिक रूप से। बहुत कुछ तंत्र के बारे में हमारे यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है। यक्ष कन्या का क्या है, यक्ष कन्या जब हमने कराई थी, तो यक्ष कन्या ने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस दिए लोगों को। वो आई भी, हमसे बातें भी हुई उससे, उसने हमें बताया भी कि उसको क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, आभूषण में क्या पसंद है। तो हम इस साधना को इसलिए ज्यादा कराते हैं क्योंकि ये शक्ति सिद्ध होना चाहती है, मनुष्य से मिलना चाहती है, कांटेक्ट करना चाहती है, उनके साथ रहना चाहती है, उनके जीवन को बदलना चाहती है। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा वही साधनाएं करवाते हैं जो कि लोगों को अनुकूल, उनको फायदा हो, नुकसान ना हो। ऐसे ही धन चंडालनी है, उच्चिष्ट चंडालनी है। धन चंडालनी एक साधना हमने करवाई थी, वो काफी लोगों को सिद्धियां मिली है, ठीक है, जिसमें से एक साधक हमारे पास भी है, जो हमारे आश्रम में ही रहता है, उसको भी ये सिद्धि प्राप्त है। उसी के माध्यम से एक शक्ति उच्चिष्ट चंडालनी, उसी ने बताया कि ऐसे शक्ति ने खुद हमको बताया था कि आप इस शक्ति को कराओ, इसके अंदर मैं पूरी मदद करूंगी, लोगों को सिद्धियां दिलाऊंगी, ठीक है। विधि विधान भी उसी के द्वारा बताया गया है। एक गुलाबोपरी है, गुलाबोपरी हमने सिद्धि भी करवाई है लोगों को। गुलाबोपरी के माध्यम से लोग बहुत कुछ जीवन में अपने बदल सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि किसी को बहुत समय से बीमार है, कोई ठीक नहीं हो पा रहा, कोई ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, तो हम गुलाबोपरी के माध्यम से इस बीमारी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा। गुलाबोपरी के सामने हम एक पानी रखते हैं, वो पानी के अंदर उंगली डालती है और एक मंत्र पढ़ती है, वो पानी अमृत बन जाता है। आप जिसको भी पिला दोगे उसके समस्त प्रकार के रोग दुख दूर हो जाते हैं। गुलाबोपरी के माध्यम से ट्रेडिंग कोई करता है, भाई ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं, लॉस खा जाते हैं। लेकिन अगर आपको गुलाबोपरी सिद्ध है, तो गुलाबोपरी आपके बगल में बैठ के आपको ट्रेडिंग के चार्ट के बारे में एक एक ज्ञान देती है कि अब रुको अब लगाओ, अब रुको अब लगाओ, ठीक है। तो जिससे कि आप ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमा सकते हो। आप सट्टा जुआ लॉटरी खेलते हो, आपको सट्टे के, जुए के, यानी कि सट्टे मटके के, लॉटरी के नंबर बता सकती है गुलाबोपरी। तो बहुत प्रकार से, और गुलाबोपरी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। इसकी एज 17 से 18 साल की है, बहुत सुंदर और बहुत, यानी उसका जो बॉडी का जो
त्वचा है ना, स्किन, वो भी गोल्डन है, चमक मारती है जब वो आती है तो। आप बोलते हैं जो साधना शिविर में कराते हैं उनका विधि विधान आप स्वयं शक्तियों से मिला है, ये सच है? बिल्कुल सच है। कैसे? जो शक्तियां हमें बताती हैं, कुछ विधि विधान हमें, सारे विधि विधान तो शक्तियों के द्वारा नहीं मिले, हमें गुरुदेव के द्वारा मिले हैं। लेकिन कुछ शक्तियां जो सिद्ध हो जाती हैं वो कुछ विधि विधान बताती हैं, अपनी जो फ्रेंड्स वगैरह उनकी होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी दे देती है कि आप ये वाली शक्ति उसको करा दो तो मैं उसको लेके आ जाऊंगी। तो उसका विधि विधान वो हमें पूरा बताएगी कि ऐसे ऐसे ये साधना होगी, इसमें ये सामान लगेगा, तो आप ये करा दो, उस दिन वो शक्ति वहां पर आ जाएगी। ठीक है, या तो समय बताएगी या बोल दे कि थोड़ी मेहनत करने दो साधक को। तो उसके माध्यम से क्या है, जब हमें पूरा विधि विधान शक्ति के द्वारा मिला है और वो शक्ति उसकी जानने वाली है जो आने वाली है, इसकी हम साधना कर रहे हैं, तो शक्तियां जल्दी प्राप्त हो जाती हैं साधकों को। इसके अंदर सारा रोल गुरु का ही है। अगर आपके पास गुरु है तो आप राजा हैं इस फील्ड के। अगर आपके पास गुरु नहीं है और आपने कोई साधना सिद्धि पे बैठ के, पहला नंबर तो होती नहीं है, फिर भी कोई तामसिक वगैरह करके कोई सिद्धि पा भी ली तो जीवन भर दुख पाता है वो साधक जिसने बिना गुरु के साधना करी है, क्योंकि उसके पास गुरु तत्व नहीं है। शक्तियां किस किस के माध्यम से खड़ी होती है? गुरु तत्व के माध्यम से। गुरु जब हम करते हैं तो एक हमें गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र के माध्यम से हम अपने को जागृत करते हैं। जागृत किसे करते हैं? अपने सूक्ष्म शरीर को हम जागृत करते हैं। जब हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है तभी हम किसी शक्ति के दर्शन कर सकते हैं और लायक बनते हैं उस शक्ति को देखने के और उस शक्ति को छूने के। तो साधक का सबसे बड़ा जो हथियार होता है साधक के पास, वो होता है गुरु मंत्र। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, गुरु नहीं है, तो आपको साधना करने का पहला नंबर तो अधिकार है ही नहीं। ठीक है, और आप साधना कर भी रहे हो तो भविष्य में आप बहुत बड़ी चोट खा सकते हैं। ये तांत्रिक विद्या कहाँ से प्रकट होती है? तांत्रिक विद्या भगवान शिव के द्वारा बनाई गई है। भगवान शिव भी सबसे बड़े तांत्रिक है, ठीक है, लेकिन भगवान शिव ने ये तंत्र किसी बुरे कार्य के लिए नहीं बनाया। भगवान शिव ने ये तंत्र जन कल्याण हेतु बनाया था, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग गलत करने के लिए भी कर लेते हैं और अच्छा करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी नियति है, कौन क्या कर रहा है, जो करेगा वो भरेगा, ये पक्का है। ठीक है, जो हमने बोया है वो कल को काटना ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, आजकल यूट्यूब पे इतना सारा ज्ञान ये तांत्रिक का चल रहा है, वहां से कोई अगर कोई विद्या, कोई तांत्रिक या कुछ सीख लेता है तो क्या वो उस मुसीबत में पड़ सकता है बिना गुरु के? अगर बिना गुरु के आप कोई भी साधना कर रहे हो तो आप पूरा मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास ना तो ज्ञान है, ठीक है, और ना ही आपके पास कोई सपोर्ट है। गुरु एक बहुत बड़ी सपोर्ट होता है, ठीक है, जिसके पास गुरु तत्व होते हैं तो सामने वाली शक्ति को पता होता है कि ये किसका चेला है, ठीक है, और इसके पास कितनी एनर्जी है, गुरु के कितने तत्व इसके पास हैं, ठीक है, उसके माध्यम से शक्ति सामने खड़ी होती है और वार्ता करती है सामने आकर साधक के। अगर साधक के पास ये सब कुछ नहीं है और किसी तामसिक साधना में बैठ गया और वो आ गई है तो सामने वाले साधक का विनाश निश्चित हो सकता है। ठीक है, अगर वो तामसिक शक्ति है तो। सात्विक शक्ति कोई करिए, पहला नंबर तो सात्विक शक्ति जल्दी से आती नहीं है जिसके पास गुरु तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आ गई है तो हो सकता है उसके पिछले जन्मों का प्रारब्ध हो सकता है वो। तो जो लोग यूट्यूब से कुछ ज्ञान ले लेते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो यूट्यूब से ज्ञान ले रहे हैं भाई, उन सभी के लिए मेरा एक ही कहना है कि आप सब पहले तो गुरु बनाओ, तंत्र को सीखो, तंत्र होता क्या है, क्योंकि जब बालक स्कूल के अंदर जाता है तो पहले उसे कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? जीरो से किया जाता है। KG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे होता है ना, तभी तो वो सीखता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूट्यूब के माध्यम से लोग सीधे 10वीं के सवाल उठा रहे हैं, कहेंगे डायरेक्ट साधना उठाते हैं, मंत्र उठाते हैं, करने के लिए बैठ जाते हैं, ज्ञान है नहीं। ठीक है, तो अगर आप गलती से कोई भयंकर साधना उठा के बैठ गए हो, तामसिक साधना उठा के बैठ गए हो, तो इसके भयंकर परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। तो जल्दबाजी में कोई ना रहो, तंत्र सीखना है तो बहुत अच्छी बात है, अपना सनातन का ही है तंत्र, सनातन से ही बना हुआ है, भगवान शिव ने जो बनाया है, आप इसे सीखो और इसके लिए इसको सीख के जन कल्याण करो, लेकिन कोई गलत कार्य मत करो, लेकिन गुरु के माध्यम से सीखो और तरीके से सीखो। ABCD, पहले तंत्र की ABCD सीखो, अपने को किसी लायक बनाओ, ठीक है, तब तंत्र करो। आप शक्तियों का सूक्ष्म शक्ति दर्शन मानसिक करवाते हैं जी, वो कितना सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो हम कराते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा कि एरोप्लेन बनाया किसने था? मेरे को नहीं पता। ट्रेन किसने बनाई थी? मेरे को नहीं पता। साइकिल किसने बनाई थी? मेरे को नहीं पता। शायद इंसान ने बनाई होगी। ये सारी चीजें किसने बनाई? इंसान ने बनाई थी। और ये इंसान ने बनाई कहाँ थी? धरती पे।
सबसे पहले एरोप्लेन इंसान ने अपने दिमाग में बनाया था। अच्छा। बनाया था, फिर उसकी ग्राफिंग की, फिर धीरे 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 वो खुद उड़ने के लिए उसने कुछ चीजों को जुगाड़बाजी करके पहले खुद उड़ा, फिर उसने 2 लोगों को और उड़ाया, 4 को उड़ाया, फिर उसने उसकी जब हिम्मत बढ़ गई ना, तो यार उड़ रहे हैं सब है, अगर हम 4 उड़ सकते हैं तो 10 क्यों नहीं उड़ सकते। फिर धीरे 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 आज एरोप्लेन बना, जो कि एक लोहे का टुकड़ा ही तो है। इतने सारे वेट को लेके वो लोहे का टुकड़ा हमें लेके ऊपर उड़ जाता है, उड़ रहा है, प्रत्यक्ष है बिल्कुल। ठीक है, प्रत्यक्ष है या नहीं जी। किसी टाइम पे कहा था, नहीं था, कहा था, यहाँ मन में था, यहाँ था ना, पहले उसने सोचा था कि ऐसा हो सकता है क्या, आज उसने प्रत्यक्ष कर दिया इंसान ने। हाँ, ऐसी ही शक्तियां भी प्रत्यक्ष होती हैं। सोचते 10 रुपए के बारे में, आपके पास 100 रुपए क्यों आएंगे, 10 रुपए आएंगे, 10 रुपए आएंगे। 10 रुपए के बारे में सोचा है आपने, एरोप्लेन उड़ाने के बारे में बंदे ने सोचा था, तो आज एरोप्लेन उड़ा दिया, दुनिया को लेके उड़ रहा है। किसी ने ट्रेन बनाने के बारे में सोचा था, आज ट्रेन दुनिया को लेके जा रही है। किसी टाइम पर सोचती ना, लेकिन आज क्या है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षीकरण। ऐसे ही ये शक्तियां भी प्रत्यक्ष हो जाती हैं। सोचना तो चालू करो, लेकिन सोच बहुत डीपली होनी चाहिए, बिल्कुल डीप जाके प्रेम। हम जैसे यहाँ पर किसी को प्रेम करते हैं, किसी लड़की को प्रेम कर लिया हमने, तो कितना डीप प्रेम करते हैं उससे, खाना पीना छोड़ देते हैं उसे एक बार देखने के लिए, है ना, उसके घर के चक्कर काटते हैं एक झलक पाने के लिए। तो ये प्रेम आप यहाँ पर दिखा दो, वो भी आ जाएगी, पूरे शरीर के साथ आ जाती है। दिल टूटे आशिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो जो दिल टूटा है उनका, तो उसको वो पा सकते हैं? अगर किसी का दिल टूट गया है तो भाई तंत्र के माध्यम से बहुत आसानी से पा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए जो प्रेमी है और उनकी प्रेमिकाएं छोड़ छोड़ के चली गई हैं, तो जो छोड़ के चली गई है ना, तो वो आपके लायक है भी नहीं, क्योंकि उसने आपको छोड़ दिया, वो आपके लायक नहीं है। अगर वो आपके लायक होती तो वो किसी और के पास नहीं जाती, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है मेरी नॉलेज में। तो आप किसी और को देखो। बहुत सारे बच्चे ना नशे काट लेते हैं उसके प्यार में। नहीं, जो प्यार में ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें अपना ही नुकसान कर रहा है बिल्कुल बच्चा, ठीक है, किसी और का नहीं। जिसके चक्कर में नस काट रहा है, क्या पता उसे पता भी ना चले कि तूने नस काट लिया और तू हॉस्पिटल में पड़ा है ना, वो कहीं और है, और उसको कोई फर्क भी ना पड़े, तो तुम्हारा नस काट के फायदा क्या हुआ। हाँ, ये मनुष्य होनी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसे बचा के रखो, जन कल्याण करो, है ना, अध्यात्म में डूबो। इस जन्म के साथ साथ अपने आगे के आने वाले जन्मों के लिए काम करो, यहाँ पे पुण्य करो, ये सारे कार्य करने चाहिए हमें, ठीक है, जिससे कि इस जन्म के साथ साथ अपने आने वाले जीवन को सुधार सके। अब हमें कहाँ जाना है अगले जन्म में, पता है हमें, आपको पता है आप कहाँ जाओगे? मैंने सुना था एक पॉडकास्ट में, एक मैं शूट किया था किसी का, तो वो कह रहे कि हमें पता है कि अगला जन्म हमारा कहाँ होगा। हाँ। और वो ये भी कह रहे थे कि मैं पहले क्या रह चुका हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? तांत्रिक से देख सकते हैं अपना? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही होता है। जिसकी दृष्टि खुल गई है उसे सब पता है, उसको अपने पिछले जन्म भी पता है, मुझे भी पता है पिछले जन्मों के बारे में, मैं कहाँ जाऊंगा मुझे पता है। तो पिछले जन्म में आप क्या थे? पिछले जन्म में जब मैंने अपने आप को देखा था, तो मैंने एक छोटे रूप में देखा था, एक पहाड़ के पास खड़ा था मैं, गंदा सा, टूटी चप्पलों के अंदर, एक छोटा सा बैग था मेरे पास, गंदी सी एक कमीज थी मेरे पास, और जो मेरे पिता थे उन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे, नीचे धोती बांधी हुई थी, पहाड़ों के ऊपर था कहीं पे मैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बाद में आया तो मैंने अपने आप को देखा, मैं पहले भी तंत्र क्रिया में था। अच्छा, ठीक है। एक शक्ति एक बार मेरे पास आई थी, किसी मेरा वो शिष्य था एक, उसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति आई थी उसके ऊपर, तो मैंने उससे भी अकेले में कुछ बातें की थी, तो उस शक्ति ने भी मुझे बताया था, मैंने उससे पूछा था मेरे पिछले जन्मों के बारे में बता जाओ, ठीक है, क्या है, तो वो बता के गई थी कि तुम्हारा सतयुग के अंदर तुम पहले भी थे और गुरु ही थे, उस टाइम पे तुम्हारा नाम अनिरुद्ध था। वो शक्ति बता के गई थी, बहुत बड़ी शक्ति थी वो, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी आई थी, उसके बहुत बड़ी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी, जो मेरे शिष्य पे आई थी, ठीक है। तो उसने मेरे को बताया था कि आपका ये, और मैंने जो अपने आप को पीछे जाके देखा तो मैं उसमें भी तंत्री कर रहा हूँ। नहीं तो सतयुग से अब जाके कलयुग में आपका जन्म हुआ? बहुत सारे जन्म हो चुके हैं मेरे। अच्छा। लेकिन उसने बताया था कि तुम उसमें भी थे, उससे पहले का नहीं बताया। अच्छा, लेकिन मुझे मतलब सतयुग से आप कंटिन्यू मनुष्य योनि में गुरु ही बनता आ रहा हूँ मैं, हर जन्म में आता हूँ तो सिखाता ही है। मेरे पिछले जन्मों के चेले अभी भी मेरे पास काफी चेले हैं मेरे, जो मेरे साथ जन्मों जन्मों से जुड़े हुए।
तो ये जो आप बता रहे हो कि आप पिछले जन्मों से इतने वर्षों से आप ये गुरु सिखा रहे बन रहे हो, तो अभी जब आप मेरी शुरुआत में मैंने आपसे पूछा तो इस तांत्रिक में आप कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, तो आप ये कितने साल की अवस्था में थे उस समय आप? इस जन्म की बात बताई थी मैंने जी। आपको, पिछले जन्मों के बारे में। हाँ नहीं, मैं भी इसी जन्म की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं बचपन से ही आ गया था तंत्र के अंदर, अच्छा। क्योंकि हमारी कुछ स्थिति बचपन में ऐसी थी हम्म कि शमशान में रहना था। हम्म कुछ स्थिति हो जाती है ऐसी कि शमशान में मेरी माँ को काम करना पड़ा था, खुदाई वुदाई का। हम्म ठीक है, तो वहां पर क्या है, खाने पीने के लिए होता नहीं था, तो मैं कभी तो शमशान की राख खा जाता था भूख में। तो शमशान की राख लगती थी खाने में बहुत अच्छी, मुर्दों की। उनके लिए चीजें आती थी, कोई क्या रख गया, क्या रख गया, तो उन्हें भी मैं खा जाता था उठा के। ठीक है, तो तंत्र से मेरा वहीं से जुड़ाव है। फिर उसके बाद तंत्र की मैंने बहुत किताबें वगैरह पढ़ी थी, किताबों को पढ़ के तंत्र भी किया था, उल्टे सीधे काम भी किए थे। ठीक है, जवानी के उसमें तो बहुत अच्छा, कामाख्या जो क्षेत्र है वहाँ पर भूत पिशाच रहते, क्या होता है वहाँ पर? कामाख्या जो क्षेत्र है वहां पर सभी मिल जाएंगे आपको। हम्म ठीक है, वाम मार्गी है पूरा क्षेत्र वो, वहां पर आपको भूत पिशाच भी मिलेंगे, अच्छी योनियां भी मिल जाएंगी, अप्सराएं भी मिलेंगी, यक्षियां भी मिलेंगी, बेताल भी मिलेंगे, भूत पिशाच भी मिलेंगे, सभी का वास आपको। भूत पिशाच होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, आपने देखे? बिल्कुल देखे हैं। कैसे देखते हैं? आदमी की तरह दिखते हैं। मतलब जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ ऐसे बात भी होती है क्या उनसे? बिल्कुल होती है। अभी जैसे मैं कामाख्या की आपसे बात कर रहा था, कामाख्या में भी मैंने क्या कहते हैं, एक मेरे मिलने वाले थे, तो वहाँ पर वो गए, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ वहाँ की, जो एक लड़की गई थी वहाँ, ब्रह्मपुत्री नदी है क्या? हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी है। वहां पर वो जाते हैं और पता चलता है कि रात को फिर वापस आ जाते हैं। रात को वो 2 बजे फिर लड़की वहां जाती है और वापस से आके उसके पता नहीं कुछ ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी उसके साथ हो जाती है, जिससे वो उसको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो कुत्ते का पैर खाती है। जब वो यहाँ लेके आ रहे थे उसको, तो कैसे भी करके उसको लेके आए, जब उसको डॉक्टर को दिखाया तो कुछ दिनों बाद वो चिल्ला रही थी कि मेरे को वहीं जाना है, मेरे को वहीं जाना है, और उसको वो मर जाती है। क्या ऐसी शक्तियां जो वहाँ होती हैं, कैसे हुआ था उसके साथ में? बिल्कुल ऐसी शक्तियां होती हैं। हो सकता है वो जब गई थी तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक उमा महादेव मंदिर है, जहाँ पर से हमें रात को वापस आना पड़ता है। हम वहाँ पर 6 से 7 बजे तक रह सकते हैं। उसके बाद सभी लोग जो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं उनको वापस आना पड़ता है। तो हो सकता है उसको कोई इस पिशाच योनि की तरह कुछ लग गया हो। पिशाच योनि के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिशाच योनि होती तो वैसे गंदी है, पिशाच की तरह नजर भी आते हैं ये, लेकिन जब आपसे कनेक्टिविटी बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके तरह ही सामने खड़े हो जाएं, एक छलावे की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, आप जैसे हो वैसे खड़े हो जाए, किसी का रूप लेके खड़े हो जाए, इंसानी रूप में खड़े हो जाए। ठीक है, पिशाचनियों की साधना की जाती है, पिशाचों की साधना की जाती है ना। लेकिन ये जब हमारे सामने खड़े होते हैं, पहले दिन जब आएंगे, हो सकता है अपने जो इनकी फिजिकल बॉडी जो है उसमें खड़े हो जाएं, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास ये आते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से आते हैं, बहुत सुंदर बन के आते हैं। पिशाच क्या होते हैं? पिशाच खून पीते हैं। इनका काम क्या है? इनको खुराक कहाँ से मिलती है? खून से मिलती है। लेकिन जब कोई साधक इनको सिद्ध कर लेता है, ऐसा नहीं है कि उसका सारा खून पी जाएंगे या फिर कहीं से बाल्टियां भर भर के खून लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत बूंद, 1-2 बूंद इनको खून की देनी पड़ती है, वो भी रोज नहीं देनी पड़ती। जब हम इनको बुलाते हैं, महीने में 2 महीने में बुला रहे हैं, तो दी जाती है। ठीक है, बाकी तो इनके और भी आहार होते हैं, जैसे मांस वगैरह, मदिरा वगैरह लेते हैं, उनसे संतुष्ट हो जाते हैं। अभी जल्दी ही आप मंगल सेन से श्री मंगल श्रीनाथ अघोई बने हैं, उसका अनुभव बताएं। ये पहले तो क्या था ये सब, वैसे तो मेरे गुरुदेव की कृपा है। कौन है आपके गुरुदेव? आप बार बार बोल रहे हैं। हमारे गुरुदेव है श्री 1008 श्री हरीश कुमार जी महाराज, अच्छा। पक्खम से। अच्छा। ठीक है, मेरे 2 गुरु हैं। हाँ। एक गुरु और है मेरे श्री 1008 श्री वीरेंद्र भैरव जी महाराज। अच्छा। ये अपने आगरा के ही हैं, सिकंदरा में ही है, विराजमान है। हाँ। ओके। तो मेरे 2 गुरु हैं, इनसे ही मैंने सीखा है जो भी सीखा है आज तक। तो पहले क्या था, मैंने तंत्र था, तांत्रिक था मैं। लेकिन अब धीरे धीरे तांत्रिक के अगर तांत्रिक को अपग्रेड होना है तो उसको अपग्रेड करने के लिए साधक अघोर ही बनता है। तो इसी बीच में अघोर दीक्षा दी जा रही थी हमारे गुरुदेव के यहाँ पे, तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं अघोर दीक्षा लूं और इस तत्व को भी जानूं कि अघोर के अंदर कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इसको कैसे किया जाता है, अघोर के अंदर क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता
है, इसके क्या नियम है, मैं सब जानना चाहता था और सीखना चाहता था और अपने को अपग्रेड भी करना चाहता था, तो मैंने वही अपने को अपग्रेड किया। जैसे हमारे मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, बिल्कुल बिल्कुल वो आपने किया। बिल्कुल। ये आपके लिए हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे निरंतर क्या कहते हैं लोगों का जीवन बदलते रहें जी, और अपने को अपग्रेड करते रहें। धन्यवाद। जैसे मैं बात करूं कि लव जिहाद की जो आजकल चल रहा है हमारे देश में, और जब वो हमारी लड़कियां, हमारी जो बहनें बेटियां वापस आती हैं तो वो कहती हैं कि वशीकरण हो गया, क्या वो वास्तव में होता है? वैसे मैं मेरी तरफ से जो है वशीकरण का, इतने बड़े वशीभूत करने वाले लोग मुझे लगते नहीं है। बस हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ी सी फिसल जाती है। हम अपनी जो हिंदू लड़कियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बस उनको एक ही, क्या बोलते हैं उसको, संदेश, अपनी बहन बेटियां हैं जो उनको केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सुधरो, सनातन में बहुत कुछ है, हमारे लड़के भी अच्छे हैं, क्यों इधर उधर जाते। आजकल क्या किया जाता है कि नाम बदल के लड़कियों के साथ, ठीक है, उल्टे सीधे काम किए जाते हैं। तो क्यों पड़ा है ये सब कुछ? अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानते हो? माता पिता के कहने पे शादी कर लो, समय आने पर शादी भी होगी, जरूरी है सब कुछ पहले ही कर लेना? तो सभी को मेरी तरफ से यही संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो समय अभी आगे बहुत बुरा आ सकता है 2028 तक। धन प्राप्ति के लिए कोई तंत्र है? तंत्र में कोई मंत्र है? धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे मंत्र हैं तंत्र के अंदर। आप माता लक्ष्मी की साधना कर सकते हो, कुबेर जी महाराज की साधना कर सकते हो, आप स्वर्ण भैरव आकर्षण की साधना कर सकते हो। यक्षिणियां है, यक्षिणियां, जितनी भी यक्षिणियां है सब धन देती है, अपार धन। किन्नरियां धन देती है प्रेम के साथ साथ, यक्षिणियां भी प्रेम के साथ साथ धन देती हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपको धन देती है। बेताल है, बेताल की सिद्धि कर लो, आपको खजाने ला के देते हैं जो जमीन के अंदर गर्भ में। बहुत सारी शक्तियां जो धन देती हैं, करने वाला होना चाहिए। जिसको सात्विक शक्तियां करनी, माता लक्ष्मी कुबेर जी की साधना करो, उनके मंत्र का जाप करो, धन मिलेगा। तो इसकी कोई साधना कैसे क्या करनी है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। साधना का एक विधि विधान होता है जो कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ दिया जाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास गुरु है या नहीं है, बस आपके मन के अंदर भावना होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है और मुझे ईश्वर से जुड़ना है। ठीक है, ये वो वाली घोर तामसिक साधना नहीं है या फिर तांत्रिक साधना नहीं है जिसे सभी नहीं कर सकते। इसको कोई भी नॉर्मल आदमी कर सकता है। कुबेर जी की साधना हो गई, ठीक है, भगवान शिव की साधना हो गई, भगवान राम की साधना हो गई, हनुमान जी की साधना हो गई, या फिर कुबेर जी की साधना हो गई, ठीक है, माता लक्ष्मी की साधना हो। ये कोई भी नॉर्मल पुरुष कर सकता है अगर वो धन चाहता है अपने जीवन में। वो थोड़ा समय लगता है लेकिन समय के अनुसार धन बरसने लगता है। चारों तरफ से आपके धन के मार्ग जो बंद थे वो खुल जाएंगे, ठीक है। जिससे जब धन के मार्ग खुलेंगे तो कैसा आएगा, कुछ लोग आपसे ऑटोमेटिकली ऐसे जुड़ने लग जाते हैं जो धन का कारक बनते हैं, ठीक है, बिजनेस ला के देते हैं जिसके माध्यम से धन आता है, ठीक है। इन साधनाओं के बल पे यही होता है। मैंने सुना है कि जब कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति तम्बाकू, सिगरेट, नशा, ये सब से दूर रहता है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया है तो हो सकता है ये सारी चीजें बंद करनी पड़े, क्योंकि यक्षिणी को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। कुछ अप्सराएं भी ऐसी है जिनको ये सारी चीजें पसंद नहीं, क्योंकि जो लोग तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके मुंह में से हमेशा बदबू मारती है, ठीक है। तो ऐसे साधकों को यक्षिणियां और अप्सराएं जल्दी से पसंद नहीं करती हैं जिनके मुंह में से बदबू आती है। तो भाई जो साधना करना चाहते हैं इस प्रकार की, वो सबसे पहले तो अपने आप को सुधार लें। नशे को छुड़ाने के लिए कोई वशीकरण होता है? नशे को छुड़ाने का कोई वशीकरण नहीं होता। नशे को छुड़ाने के कुछ उतारे होते हैं। जैसे कि काल भैरव उतारा किया जाता है, दारू से ही उतारे होते हैं। 3 उतारे होते हैं जिसपे नारियल उतारे भी होते हैं कुछ, ठीक है, झाड़े भी लगाए जाते हैं, कुछ अभिमंत्रित जल भी पिलाए जाते हैं जिससे नशे छुड़ाए जा सकते हैं। अभी हमारा आश्रम सादाबाद में बन रहा है जहां पर हम जितने भी नशेड़ी हैं उन सभी की दारू छुड़ाने का एक दरबार चलाने वाले हैं, जिसमें लोगों को शुगर है, कुछ लोगों को शुगर है। शुगर तो ऐसी फैल गई है, शुगर बहुत बुरी तरह से अपने इंडिया के अंदर भी, बाहर भी शुगर मिल जाती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट शुगर के मिल जाते हैं। तो जो लोगों को शुगर है उनको शुगर की दवाई पिलाएंगे, 3 बार केवल दवाई पीनी है, हमेशा के लिए शुगर से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है।
जो लोग दारू पीते हैं और अपने नशे से छुटकारा चाहते हैं तो हमारे पास केवल 3 बार आना है, हम उनके 3 बार जाड़ा लगाएंगे, 3 बार उतारा करेंगे, जिससे कि उनकी दारू हमेशा के लिए छूट जाएगी। एक अभिमंत्रित जल हम पिलाते हैं जिसके माध्यम से लोगों की हमेशा के लिए दारू गायब हो जाएगी, दारू नहीं पियेंगे दोबारा से। अच्छा। ठीक है, तो हमारे जो नया आश्रम है उसमें हम ये 2 काम करने वाले हैं। और भी कार्य हैं जो हम करने वाले हैं, जैसे कि किसी को खूनी बवासीर है, बगंदर है, और भी काफी तरह की बवासीर होती हैं, उसका भी इलाज किया जाएगा। हो सकता है कि इसमें पथरी का भी इलाज करें, हो सकता है इसके अंदर कैंसर का झाड़ा तक लगाए। बवासीर का उसके लिए क्या उपाय है? बवासीर के लिए हम एक धागा बांध के देते हैं, पानी देते हैं, जिससे कि जो मल द्वार होता है अपना उसको धोया जाता है, जिससे कि बवासीर के मस्से खत्म हो जाते हैं, खूनी बवासीर है वो हट जाती है। ठीक है, एक धागा बांधा जाता है अभिमंत्रित करके, जिससे कि इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। अगर किसी के पास वशीकरण हुआ है तो वशीकरण कैसे किया जाता है? वशीकरण करने के लिए हमें कुछ साधनाएं करनी पड़ती हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई सिद्धि है, कोई साधना है, कोई शक्ति है, तो हम उसके माध्यम से किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। आसान है। लेकिन अगर हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं है, तो हम आसानी से किसी का वशीकरण नहीं कर सकते। वशीकरण करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, जब जाके वशीकरण होता है, और एकदम से कभी वशीकरण होता नहीं है। ये ले भाई पकड़ो और इसे खाओ और बस हो जा, वशीभूत हो जा। उसके लिए देने वाला, जिसने दिया है खाने पीने के लिए, उसके पास प्रत्यक्ष सिद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो कुछ कर सकता है, किसी का वशीकरण, किसी को वशीभूत कर सकता है। नहीं तो इसके लिए हवन होते हैं। ठीक है, हवन के माध्यम से वशीकरण किए जाते हैं, या फिर कुछ चीजें अभिमंत्रित करके दी जाती हैं जो किसी सामने वाले को खिलाई जाती है, जिससे कि वशीकरण होता है। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई वशीकरण हो गया, तो पता कैसे चलेगा मेरे को वशीकरण हो गया है? अगर आपको वशीकरण हो गया तो आप किससे ज्यादा मिल रहे हो, है ना? हाँ। वशीकरण किया क्यों जाता है? अपनी तरफ खिंचाव के लिए। तो कोई ऐसा व्यक्ति एक तो होगा जिसके तुम ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है। आज तक तो तुम उस आदमी को नहीं देख रहे थे, आज तक तो उस आदमी को नहीं जानते थे, लेकिन अचानक से उससे बहुत ज्यादा घुलना मिलना हो गया, उसी के पास रहना है, उसी को देखना है, उसी की बातें मानना है, तो उसने वशीकरण कर दिया है। ठीक है, जिसको हम जानते नहीं थे, लेकिन आज आप उसी की बातें मान रहे हो, आज उसी से बातें करना पसंद करते हो, घर वालों से बातें करना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, तो उस आदमी ने वशीकरण कर दिया है आपको, अपने कुछ बातें मनवाने के लिए। एक वही आई थी, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, उन्होंने एक मटका का कुछ एक बताया था कि किसी के अगर कोई वशीकरण करना है या किसी को मारना है तो वो कोई मटके की मतलब उसके घर पे जाता है। ये क्या होता है? ये मूठ होती है। ये क्या होता है? क्या मटकी के द्वारा मारण क्रिया, वो वशीकरण में काम नहीं आता, वो डायरेक्ट मारण में काम आता है। अच्छा। ठीक है, काली के द्वारा ये भेजी जाती है, काली और भैरव की मटकी चलती है ये। ठीक है, और उठाई जाती है नाम से। और इसके अंदर भी बहुत सावधानी से जो भेज रहा है मटकी को, उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। अगर बाई चांस जिसने ये मटकी भेजी है, मान लेते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे उसका घर है, और उसने यहाँ से रात को मटकी भेज दी, मूड भेज दी, अब जो साधक ने भेजी है वो वहीं बैठा रहेगा, मंत्र जाप में लगा रहेगा, जब तक कि उसके प्राण ना छूट जाए। अगर वो साधक जिसने यहाँ से मटकी भेजी है अपने आसन को छोड़ के उठ गया है, और बीच में किसी कलाकार ने मटकी को बीच में रोक दिया, बहुत कलाकार होते हैं जो मटकी को रोक देते हैं, रुक जाती है वो। ठीक है, तो वो मटकी क्या करेगी, सीधा वापस आएगी, फिर उस पर अटैक करेगी, जाएगी, फिर उसे मारेगी या फिर उसके बच्चों को मारेगी जिसने भेजी थी। तो ये बहुत सावधानी से काम किए जाते हैं। ठीक है, और ये एक बार छूट गई मटकी तो फिर प्राण लेके ही छोड़ती है, कोई तरीका ही नहीं है फिर। ठीक है, हाँ कोई कलाकार है, कोई जानने वाला है तो उसे बीच में रोक के नीचे उतार सकता है, आराम से उतर जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शुगर का दांत पास रखने से वशीकरण कम हो जाता है, बचाव हो जाता है। ये इसमें कितना सच्चाई है? देखो भाई, शुक्र दांत जो है इसको अभिमंत्रित करके रखा जाता है। ठीक है, और सभी के लिए है भी नहीं है अच्छा। ये उनके लिए अच्छा है जो घोर तामसिक विद्या करते हैं, शमशानी विद्या में और घोर विद्या के अंदर है, उनको शुक्र दांत रखना चाहिए। जो सात्विक लोग हैं उनके लिए शुक्र दांत नहीं है भाई, किसी फायदे को कोई उनको फायदा इससे होने वाला है नहीं। ठीक है, उनको केवल और केवल नुकसान है, क्योंकि ये तंत्र क्रिया का एक हिस्सा है शुक्र दांत। आजकल बहुत सारी रील हमें देखने को मिल रही है, 10 लाख आप अप्सरा साधना, दक्षिणी प्रेत शक्ति प्राप्त कर लो। ये कितना शक्तियां हैं, मतलब ये काम करते हैं कि नया एक ठगने का तरीका है? नहीं नहीं, अगर कोई सिद्धि साधना आपको दे रहा है
विधि विधान दे रहा है तो वो ठीक है। अगर वो विधि विधान प्रॉपर आपको दे रहा है और आपको अपने गाइडेंस में साधना करा रहा है, बेशक आप उसके घर पे अपने घर पे बैठ के साधना कर लो, वो अपने घर पे बैठ के आपको गाइड कर रहे हैं तो आपको सिद्धियां साधना होंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि प्रत्यक्ष सिद्धि देते हैं कि मैं प्रत्यक्ष दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो तो आज तक हमने तो करा नहीं भाई। अब कोई कर भी रहा तो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ठग रहे हैं क्या, मुझे नहीं पता भाई, हम नहीं करते ये काम। हम तो कुछ सिखाते हैं, ईमानदारी से आओ, सीखो, अपनी मेहनत से किसी को सामने खड़ा करो, क्योंकि मैंने यही सीखा है, यही किया है, वही सिखाता हूँ। मैंने आज तक किसी को प्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर नहीं करी है, सूक्ष्म सिद्धि ट्रांसफर कर देते हैं। अगर किसी को जानना हो कि हमारी कुल देवी देवता या पितृ हमारे नाराज हैं या अनप्रसन्न हैं, तो उनको कैसे प्रसन्न किया जाए? उनको प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है, हम एक पंचोपचार पूजन कराते हैं, जिस पूजन के अंदर रोजाना कुल देवी देवता की पूजा होती है, हमारे पितरों की पूजा होती है रोजाना। जब हम रोजाना किसी को खाना दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे अंडर में आ जाएगा और हमसे प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। बाकी हम पितरों के लिए पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं और उनको लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं, सिखाते हैं कि तुम्हारे पितर बहुत जल्दी तुमसे कैसे मनाए जा सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, ठीक है, उनकी कृपा तुम आसानी से कैसे पा सकते हो। बहुत आसान, बहुत सरल तरीका है। ऐसे तरीके आप जाके कहीं पे तर्पण मार्जन भी करा लो उनका, गया चले जाओ कहीं, वहां पे भी लोग कराते हैं। क्या होता है वहां जाके, उस टाइम में उनको तृप्त कर दिया जाता है हवन के माध्यम से, ठीक है, दान के माध्यम से, पिंड के माध्यम से तृप्त कर देते हैं। लेकिन होते कितने दिन के लिए तृप्त हैं वो, ठीक है, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि उतने दिन का भोग पंडित के माध्यम से मिल गया। अब आगे आना तो उनको घर पे ही है, क्योंकि मुक्ति तो हुई नहीं है ना। छूटेगा तो जब कर्म बंधन से छूटेगा वो, तो फिर वही कहानी शुरू हो जाती है कुछ दिन के अंदर घर में, फिर परेशानियां चालू, है ना। फिर वो बाद में आदमी भागता है, पितर दो सब मैं यहाँ करा लूं, कल वहां करा लिया, अब की बार यहाँ करा लेते हैं, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं करता हो। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि लोग खुद नहीं करना चाहते, कराना चाहते हैं लोगों से, इसीलिए दुनिया दुखी है। खुद करना चालू करो भाई, तुम उनके वंशज हो, तुम्हारे हाथों से भोग लेंगे, तुम दोगे तो तुम थोड़ा दे दो, ले लेगा वो, मान जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारे भंडारे भर जाएंगे। लेकिन करते तो नहीं है लोग, करना नहीं चाहते। जब प्रे दक्षिणी अप्सरा साधना की बात हुई तब लोग कुछ कहते हैं कि संभव होने का दावा करते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है। अगर आपने कोई अप्सरा यक्षिणी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध की है तो संभोग हो गई होगा, कोई नहीं रोक सकता। रात को आईना क्यों नहीं देखना चाहिए? रात को आईना देखने का कोई ऐसा वो नहीं है, रात को नहीं देखना चाहिए। देखो, किसने मना करा है ना देख। एक महाराज जी कह रहे थे कि रात को वो एक प्रेत आता है या कोई आत्मा आती है, वो उसमें आईने में दिख जाएगी, तो क्या कहते हैं, हो सकता है उसकी डेट भी हो जाए। आज तक तो नहीं हुआ भाई, हम तो रात को ज्यादा ही देखते हैं। अच्छा, नहीं तो आप तो ऐसी चीज के माहिर है ना, खिलाड़ी हैं आप तो। कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में जब हम सोते हैं तो शीशा सामने लगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्ली बार बार रास्ता काट रही तो क्या करना चाहिए? काट रही है तो काट रही है, बिल्ली है, जानवर। तो लोग तो अशब्द मानते हैं इसको। मानने दो उनको। आज तुम्हारा कहीं एग्जाम है, तुम्हारे सामने 3 बिल्लियां काट गई, तो एग्जाम को छोड़ दोगे क्या? देने तो जाओगे, इधर से जाओ, उधर से जाओ, कहीं से तो जाओगे। काट गए तो काट गए, जानवर है भाई, इतना मत सोचो। अगर कुत्ता कान फटफटाता है जाने तो लोग रुक जाते हैं, क्या नहीं जाना? कुछ नहीं होता, 5 मिनट के लिए घर में बैठ जाओ, पानी पियो, फिर निकल जाओ। जानवर ये जो एक्टिविटी करते हैं ये प्रूफ नहीं है? कोई प्रूफ नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, जानवर है भाई। हाँ। उनके ऊपर क्या वो चलाओगे अपना कि नहीं अब इसने तो ये कर दिया, कान फड़फड़ा दिया, आज तो रुक जाओ, है ना। आज अपना कोर्ट केस है, आज अपनी वो होने वाली है, ठीक है, आज मत जाओ, कान फड़फड़ा दिया इसने, तो सब रोक दो यहीं पे। हाँ। हैं तो रुक जाओगे? कुत्ते के चक्कर में या बिल्ली के चक्कर में जाना पड़ेगा, जाओ। तो लोगों ने भ्रम फैला रखा है, वो फालतू का भ्रम ही है हमारी नॉलेज में तो भाई, मैं नहीं मानता ये सारी चीजें। हाँ, और मैं और लोगों के लिए नहीं कहूंगा कि और लोग क्या कहते हैं, क्या जानते हैं, लेकिन मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा गौर नहीं करता हूँ। अगर नया कोई साधक आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? हमसे जुड़ने के बहुत सारे तरीके, हमने अपने नंबर ऑनलाइन दे रखे हैं, अपनी हमारी वीडियोस के नीचे हमारे नंबर वगैरह आते रहते हैं। हमसे बात करो, जुड़ो, ठीक है, हमसे दीक्षा लेके आप आराम से बहुत अच्छी तरह से तंत्र को सीखो, तंत्र को जियो। तंत्र होता क्या है सिखाते हैं बहुत प्रेम से, सिद्धियां साधना सिखाते हैं। हम अपने सानिध्य में, अपने आश्रम में रख के सिखाते हैं लोगों को। सीखने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो। बिना मेहनत के मेरे यहाँ कुछ मिलता नहीं है, मेहनत करने वाला ही हमारे पास कुछ सीख पाता है। जो जल्दबाजी में आते हैं वो कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि मेहनत करना ही नहीं चाहते, है ना। तो मैं ऐसे लोगों को अपने पास रखता भी नहीं हूँ कभी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो तंत्र और कर्म ये दोनों अलग अलग है क्या? कर्म करना चाहिए तंत्र के? तंत्र और कर्म बिल्कुल अलग अलग है, अपोजिट।
अच्छा। कर्म वो है जो हमारे पिछले जन्मों से अब तक हमारे साथ चला आ रहा है, और इस जन्म के भी हमारे कर्म है। हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, आज उन कर्मों को भोग रहे हैं, और इस कर्म में जो कर्म नए कर्म बना रहे हैं, वो आगे जाके भोगेंगे। ठीक है। ये कर्मों का क्या हिसाब होता है, जैसे कि आज हमने एक व्यक्ति को खाना खिला दिया कहीं पे, एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को खाना खिला दिया, तो आज का जो हमारा कर्म बन गया, आज हमने पुण्य किया। कल हमने एक व्यक्ति को खूब पकड़ के मारा बुरी तरह से, है ना, आज हमने एक दूसरा कर्म बना दिया अपना, जो कि खराब कर्म। तीसरा कर्म, तीसरे दिन हमने फिर किसी को खाना खिला दिया, किसी के लिए अच्छा किया, आज हमने एक अच्छा कर्म तैयार कर दिया अपने लिए, जिसको हम आगे जाके भोगेंगे। ठीक है। ऐसे हमने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए। कुछ लोगों के कुंडली के अंदर आते हैं पितृदोष, यानी कि वो पहले पिछले जन्मों में भी पितरों को भूखा ही मार के आया है। ठीक है। इसलिए उसकी कुंडली के अंदर अभी लिखा हुआ आ गया पितृदोष है कुंडली के अंदर। ठीक है। आज दुख भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं, अपने कर्मों के दंड भोग रहे हैं। जो कर्म किए थे, कर्म पूरे भुगतने से पहले ही आदमी मर गया, तो वो कर्म वहीं रह गए, वहीं इकट्ठे रह गए। अब जैसे ही उसने जन्म लिया, तो वो कर्म दोबारा से फुलने स्टार्ट हो गए उसके, दोबारा भोग उन कर्मों को। ठीक है। ये पृथ्वीलोक क्या है, ये पृथ्वीलोक कर्म भूमि है, कर्म भूमि। यहाँ पे हम अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं, और जो अपने नए कर्म है जो बना रहे हैं, ठीक है, उनको भोगने के लिए आगे आगे क्या करना है, उनको जीने के लिए आगे भविष्य में हमें क्या करना है। अब आगे भी हमें अपने कर्म बिगाड़ने हैं क्या, या फिर कोई ऐसा कार्य करना है क्या, भाई हमने कोई ऐसा कार्य कर दिया, हमने अप्सरा को आज सिद्ध कर लिया, अपने पास 10 साल रख लिया, तो हम किसके भागी बन गए। ठीक है। हमने 10 साल अप्सरा को रखा, तो हम स्वर्गलोक के भागी बन गए 10 साल के लिए, क्योंकि हमने कर्म किसके साथ बना लिए अपने, अप्सरा के साथ। अप्सरा कहाँ रहती है, स्वर्ग में रहती है। अप्सरा हमारे लिए यहाँ छोड़ के आई थी अपने स्वर्ग लोक को, तो अप्सरा के पास भी हमें अपने पृथ्वी लोक को छोड़ के मरण उपरांत जाना है, 10 साल उसके साथ भोगने। यहाँ पे हम उसके क्या थे, पति थे, प्रेमी थे, वहां पर भी पति प्रेमी बन के 10 साल भोगेंगे। नहीं, मरने के बाद कैसे पता चलेगा कि हम उसके साथ हैं। कर्म है ना, कर्म कर्म लेके जाएंगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा। कर्म जो तुमने कर्म आज बनाए हैं, वो तुम्हें भोगना है। ये बिल्कुल सच है कि जो तुमने आज बोया है, वो तुम्हें कुछ दिन के बाद काटना पड़ेगा। उसी टाइम काट लोगे, आज तुमने बीज बो दिया, उसी टाइम काट लोगे, 1-2 दिन के बाद काट लोगे, नहीं, समय आने पे काटोगे, जब फसल पूरी पक जाएगी, है ना। काटते हैं कि नहीं काटते। कभी कभार वो बारिश हो जाती है तो बेकार भी हो जाती है। कुछ बेकार नहीं होती, उसे भी काट लेते हैं लोग, वो एक अलग मैटर हो गया। बारिश हो गई, है ना, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन तो बेकार का मतलब मेरा ये है कि जैसे सपोज करो फसल बहुत अच्छी हुई और आंधी तूफान आ गया, काटने का मौका नहीं, वो समय आपने दान पुण्य कुछ कर दिया तो काटने जरूरत नहीं पड़ी ना, वो पहले बेकार हो गई। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने गंदे कर्म किए हैं आज, ठीक है, तो आपको वो कर्म भोगने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो वो अच्छे कर्म भी भोगने पड़ेंगे। एक सर्कल है, एक मान लेते अटैची है अपने पास। आज मैंने अच्छे कर्म किए, तो एक अच्छे कर्म की पोटली मैंने उस अटैची में डाल दी। दूसरे दिन मैंने बुरे कर्म किए, तो एक बुरे कर्म की पोटली उसमें डाल दी। तैयारी, आगे की तैयारी, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं अपने कर्मों को देख रहा हूँ कि मैं क्या अच्छे कर्म ज्यादा कर रहा हूँ। मैंने 10 कर्म अच्छे कर दिए, 10 पोटलियां वहां पे तैयार है। मैंने 5 कर्म बुरे किए, ठीक है, 5 पोटलियां वहां तैयार है। अब आगे जाके, ठीक है, मान लेते हैं इसी बीच में हमारा तबादला हो गया, चले गए, शरीर छोड़ दिया। अब अगले जन्म में वहीं से पोटलियां उठनी चाहिए चालू होगी। पहले इसने कौन सी अच्छा कर्म भोगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बुरा कर्म आज इसने ये किया था, अब ये वाला भोग, फिर ये वाला भोग, फिर ये वाला भोग, ठीक है। एक पोटली की तरह उठेंगी वहां से वो कर्म उठेंगे, और वो उनको उस समय पर भोगेगा जाके, या फिर इसी जन्म में भोगेगा। इस जन्म में भी भोग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस जन्म में भी ना भोगे, इस जन्म में भी भोग सकता है उन कर्मों को। लेकिन अगर इस जन्म में वो पूरे नहीं कर पाया कर्म, तो वो दूसरे जन्म के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। कर्म भोगने ही पड़ते हैं, ये पक्का है। दूसरे जन्म में उसको कौन सा जन्म मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा किसी वो और? कर्म के हिसाब से है ना। उसने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी योनियां पर प्राप्त करेगा। उसने गंदे कर्म किए हैं, लोगों को चोट पहुंचाई है, लोगों को दुख पहुंचाया है, तो गंदी योनियां प्राप्त करेगा, ठीक है। कुत्ते वगैरह। जैसे महाराज जी एक चीज बताइए कि जैसे आप कर्मों पे, मैं थोड़ा सा कर्मों पे लेके जाऊं आपको। हमारी वाणी से अगर किसी को कोई हट हुआ, कर्म की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने आपको अशब्द बोल दी और आपका मन विचलित हो गया, आप उदास हो गए, तो वो भी तो एक कर्म में ही आ गया ना। ये कर्म में नहीं हो गया, आपने किसी को गलत बोल दिया है, और उसने
वो दुखी हो गया है तो उसके मन अंदर से एक आह निकलेगी, ठीक है, और वो आह तुम्हें कहाँ पे लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ नुकसान पहुंचाएगी, वो उस पे वो करता है डिपेंड। हाँ, कर्म तो है, वैसे तुमने बोला उसको, उसे बुरा लगा, वो कर्म है, ठीक है। तुम चाहो तो उसी को उसी समय सुधार भी सकते हो। आपने बोला माफी मांग लो, तुम मुझसे बड़ी गलती हो गई भाई, ये हो गया, उसे उसी टाइम पे कैसे भी करके खुश कर दो, कर्म वही की वही कट जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको लंबा छोड़ दिया तो वो ज्यादा डीपली जाता जाएगा, उस बंदे को बार बार ध्यान आएगा, बार बार ध्यान आएगा, तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर किसी दिन कोई संकट आ जाए। मतलब कर्जा ले लिया, उसकी ब्याज ऐड होती रहेगी उसमें, होती रहेगी, और क्या। वो सोच रहा है ना तुम्हारे बारे में रोजाना कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे थप्पड़ मारा था सबके सामने, है। उस दिन तो चला गया वहां पे, लेकिन उसने अंदर ठान रखा है कुछ, अंदर से तुम्हें बद्दुआएं दे रहा है, तो बद्दुआएं कहीं तो लगेगी, कहीं तो तुम्हें नुकसान देंगी, है ना। बेशक तुम्हें पता ना चले कि ये बद्दुआ किसकी लग रही है मेरे को, मेरे नुकसान हो क्यों रहे, लेकिन हो रहा है ऐसा, है ना। क्या स्त्रियों के बालों से वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है, बहुत जबरदस्त होता है, मारण तक होते हैं, बिल्कुल होता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएं आप। स्त्रियों के बालों से जो वशीकरण होता है, एक तंत्र क्रिया के माध्यम है, जैसे कि एक पुतला बना के किया जाता है, एक वो तरीका भी है, और एक आटे का पुतला होता है, वो तरीका भी है, ठीक है। और एक दिया जला के किया जाता है, बालों को सामने रखा जाता है, फोटो सामने रखी जाती है, उसकी फोटो के ऊपर उन बालों को लगाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं वशीकरण करने तो के। वशीकरण जब कर दिया किसी लेडी के बालों से, तो क्या वो स्त्री को आने हमारी तरफ आने की या कोई गलत कार्य कराने के लिए आकर्षित हो जाती है स्त्री, ऐसा नहीं कि वो घर बार छोड़ के अपने तुम्हारे घर में घुसी चली आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आकर्षित हो जाएगी, जैसे कि जैसे जब भी उसे मौका मिलता है या तुम अलग कहीं जा रहे हो तो तुमसे आराम से मिल लेगी वो, क्योंकि वशीभूत हो चुकी है, बहुत तेज। नहीं, वशीकरण करने की जरूरत नहीं महाराज। आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पे और सोशल मीडिया इतना हुआ है कि किसी का कांटेक्ट नंबर लो, वशीकरण करने की जरूरत ही नहीं है। वो एक अलग मैटर है, लेकिन वशीकरण आप करना चाहते हो तो बालों से वशीकरण हो जाता है। अच्छा, बालों से मारण तक हो जाते हैं लोगों के। महाराज जी, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूं, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, नया साधक है, तो वो कैसे मिल सकता है? हमें फोन कर सकता है, फोन करके हमारे आश्रम आ सकता आपके शिविर कैसे आ सकता है? वो वही सिर्फ वही तो फोन करेगा ना, फोन से ही सारी जानकारी उसको मिल जाएगी, हमारे शिविर ज्वाइन कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हर महीने हमारा शिविर होता है, नई नई शक्तियों के जो शिविर होते हैं। कुछ लोग हमारे सानिध्य में रहना चाहते हैं, सानिध्य में रह के साधना कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जो इस पॉडकास्ट को आपने इतनी चर्चा की, आपने सारे मैंने जवाब जो सवाल थे मैंने आपसे किए, आपने बड़ी सहजता से आंसर दिए उनके। तो जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए नए साधक हैं, या कोई आपको नॉर्मली तंत्र के बारे में जानना चाहता है, या जो वो कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं रखता, वो आप इससे देख रहा है, तो क्या ये उसके लिए डरावना रहेगा, या वो नॉर्मल देख सकता है, उसके साथ किसी प्रकार का गलत नहीं होगा? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन सभी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमने आज यहाँ पे पॉडकास्ट किया है, इससे केवल और केवल सभी को सीखने को मिलेगा, कोई डरावना नहीं है। तंत्र बहुत सुंदर है, बहुत सुगम है, अगर इसको अच्छी तरह से किया जाए तो हम बहुत लोगों की जिंदगियां सुधार सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपनी फैमिली को सुधार सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत कुछ जिया जा सकता है, करा जा सकता है। आज तुम खाक में हो तो लाख में इस तंत्र के माध्यम से उठ सकते हैं, क्योंकि मैं भी उठाऊं अपने गुरुदेव की कृपा से। सब कुछ संभव है तंत्र के माध्यम से, बस ईमानदारी से करो और अच्छे भाव से करो, जन कल्याण हेतु करो, गंदे उसके विचारों के लिए नहीं। सीखो और सिखाओ, जियो इस तंत्र को। भगवान शिव ने बनाया है, जीने के लिए ही बनाया है, ठीक है। कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं भाई, वो उनकी वो है, हम नहीं करते ये गलत काम, हम अच्छा ही करते हैं किसी का करते हैं तो, और आज तक अच्छा ही किया है। हमने अपने दुश्मनों तक का आज कुछ नहीं किया। हाँ, वैसे आज हमारे दुश्मन रहे नहीं है, ऑटोमेटिकली सब गायब होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं ईश्वर की कृपा से, लेकिन हमने आज तक अपने हाथ से बुरा किसी का नहीं किया। अब महाराज जी, इस पॉडकास्ट को हम समाप्त करने से पहले एक महाकाल की कुछ लीला हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर इसको हम समाप्त करेंगे। उज्जैन में जो महाकाल है उसकी अद्भुत लीलाएं, अद्भुत चमत्कार हैं, जिसको हम सब ने महसूस किया है कि महाकाल क्या है। करता करे न कर सके, शिव करत होय, तीन लोक नौ खंडों में महाकाल से बड़ा ना कोई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो।